Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर पहला टॉपिक है सेक्स कॉम्पोजिशन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें हम लोग मेन वर्सेस विमेन पॉपुलेशन का कंपैरिजन देखते हैं. इसको हम रेशियो बिटवीन मेन एंड विमेन भी कह सकते हैं. एक मोटे तौर पे द वर्ड इज सेक्स रेशियो. एक गिवन एरिया में, एक लोकेलिटी खास में मेन और विमेन इन कंपैरिजन कंपैरेटिवली एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने हैं. अक्सर दुनिया में अगर देखा जाए वर्ल्ड स्टेज पे the formula goes like this, that is male population per 1000 women. हमारे इंडिया में ये उल्टा है. हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन का रेशियो, सेक्स रेशियो जो निकलता है, दैट इज फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. वो इस तरीके से हमारा निकाला जाता है. दोस्तों इसके दो बड़े रीजंस हैं कि डेवलप्ड नेशन में नंबर ऑफ मेन पर 1000 विमेन निकाले जाते हैं और हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मेन निकाले जाते हैं. दिस ऑल डिपेंड्स बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ विमेन एज वेल. यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड देशों में अगर हम जाके देखेंगे तो मेन आर यूजुअली लेस इन नंबर देन विमेन. इसलिए वहाँ पे जो सेक्स रेशियो निकलता है वहाँ पे मेन मतलब आदमियों की कंपैरिजन की जाती है फीमेल्स के, मतलब विमेन्स के साथ में. हमारे यहाँ पे हालात बहुत अलग है. अंडर डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस में जो हालत विमेन की है वो ज़्यादा बयान के काबिल नहीं है दोस्तों. देयर आर सोशल इविल्स सच एज फीमेल फीटिसाइड. बच्ची पेट में रहती है, उसे मार दिया जाता है. कारण बेटी एक बोझ लगती है लोगों को. उससे जुड़े बहुत सारे फ्यूचर एक्सपेंसेस गिनाते हैं लोग. सो दैट्स व्हाई पीपल यूजुअली डिसलाइक गिविंग बर्थ्स टू अ गर्ल चाइल्ड. सेकेंड इज फीमेल इन्फेंटिसाइड. अगर गलती से एक बेटी ने जन्म ले भी लिया तो सुबह का सूरज या शाम देखने से पहले उसे मार दिया जाता है. I had done a few studies on my own on this female feticide and female infanticide ratio. Indian states, sorry to say, such as हरियाणा, राजस्थान, कुछ अच्छी पिक्चर नहीं मिली थी. Things were like quite bad. Innovative ways to kill a daughter came ahead. Still sends shiver to me, you know. It's really bad. डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ा जरिया है विमेन की कंडीशंस को डिटेरियोरेट करने का. मार दिया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है, आत्महत्याएं होती है. दीज ऑल थिंग्स, एक मेंटल स्ट्रेस होता है. सो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली शो दैट the conditions of women in certain areas, certain countries is really not good. कुछ countries में ये दिखता है कि number of women is more in comparison to men. कुछ areas में ऐसा दिखता है. लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे conditions ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ के सारे men या तो migrate हो चुके हैं in search of better jobs to other places. सो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये बताता है कि विमेन एक्चुअली इन दीज प्लेसेस कैरी अ वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल. कोई ऐसी जगह जहां पे विमेन आर इंडिपेंडेंट, वहां पे विमेन की कंडीशंस इतनी खराब नहीं हो सकती कि उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा जाता है घरों में. सो एजुकेशन हियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर ग्लोबल एवरेज देखें हम दुनिया का दोस्तों तो 990 विमेन पर 1000 मेन का नंबर है. और इसमें अगर हम कंट्रीज के वेरिएशन देखते हैं तो लात्विया, इट्स अ कंट्री इन यूरोप, इट एक्चुअली
has got 1187 women per 1000 men. A lot of women out there. यूएई में यही चीज घट के, ये नंबर जो है ये घट के हो जाता है 468 ओनली per 1000 men. There are only 468 women in comparison to 1000 men out there. Think. यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया की सारी कंट्रीज का लगभग एक रेशो निकाला था. उस हिसाब से सीधे सीधे ये रेशो बताता है कि कंडीशंस कैसी है विमेन की. उन्होंने बताया था आउट ऑफ ऑल कंट्रीज ओनली 139 कंट्रीज हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर विमेन एंड 72, ट्रस्ट मी ये बड़ा नंबर है. एक देश, दो देश, आप इंडिया के आसपास के देशों का कंपैरिजन करिए दोस्तों. लेट अस सी. इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 7 देश हैं. मैं इसका 10 टाइम्स बोल रहा हूँ. 7 + 2, 72 countries में conditions for women are really really bad. And the revelation that came out was कि एशिया में the conditions are really really deteriorating. Rather in Europe you find a boom in the condition of women. There are more educated ladies rather than men available. So I hope now you get the whole topic of sex composition, sex ratio, how does it affect and what does it like give out. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना दोस्तों. आई एम केविन. You can catch me on Insta, you can WhatsApp me, and you can contact me through the comment box as well. So take care, bye bye.